मैं सिर्फ 18 साल की थी जब मैंने अपना पहला इन्वेस्टमेंट शुरू किया था और उस वक्त ना ये सेंसेक्स, निफ्टी 50, एनएससी, बीएससी, डीमेट अकाउंट, आईपीओ, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग ये सब काफी कंफ्यूजिंग लगता था। लेकिन अब चिंता मत करो, मुझे अपनी बड़ी बहन जैसा समझो क्योंकि आई प्रॉमिस ये वीडियो आपके लिए काफी है। सबसे पहला स्टॉक्स, जिसे हम इक्विटी एंड शेयर्स भी बोलते हैं, राइट। तो मान लो कोई बड़ी कंपनी है जिसके पास 10,000 शेयर्स है, तो उसमें से आप उसके 1000 शेयर्स को बाय कर लेते हैं तो आप उसके शेयर होल्डर यानी कि छोटे से 1% के ओनर बन जाते हैं। लेकिन ये शेयर्स हम खरीदते कहाँ से हैं? जैसे हम ज्वेलरी लेने ज्वेलर के पास जाते हैं, वैसे ही इंडिया में दो बड़े एक्सचेंजेस होते हैं, एनएससी एंड बीएससी। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। तो क्या हम डायरेक्टली एनएससी और बीएससी से शेयर्स खरीदते हैं? बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमें चाहिए होता है एक डीमेट अकाउंट यानी कि ब्रोकर, और ये अकाउंट ना बिल्कुल आपके बैंक अकाउंट जैसा होता है, बस बैंक में आपके पैसे होते हैं और इस डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स, जैसे कि ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, ग्रो, धन, राइट। एंड आपने भी अक्सर सुना होगा कि इस कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया है या फिर इस कंपनी का आईपीओ लिस्ट होने वाला है। जब कोई भी नई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में आती है और अपनी कंपनी के शेयर्स पब्लिक को बेच के फंडिंग करती है तो उसे आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। यहाँ आप डायरेक्टली कंपनी से शेयर खरीदते हैं, लेकिन जब यही शेयर्स बाद में मार्केट में रोजाना खरीदे और बेचे जाते हैं तो इसमें हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं। ट्रेडिंग यानी कि शॉर्ट टर्म की लेन देन, एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए आप किसी शेयर को खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। इन्वेस्टिंग यानी कि लॉन्ग टर्म की लेन देन, लॉन्ग टर्म में जब आप किसी शेयर को बाय करके छोड़ देते हैं तो उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड इसमें इन्वेस्टर्स एक दूसरे से शेयर्स खरीदते हैं, नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी। लेकिन अब इस पूरे रेगुलेशन को कौन देखता है? तो इसके लिए होता है सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इंडियन मार्केट का वो अंपायर है जो ये इन्वेस्टिगेट करता है कहीं चीटिंग तो नहीं हो रही है एंड हम जैसे इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ है या नहीं।